ये आज लोग दानदाता की सूची है। आप लोगों से निवेदन है, थोड़ा थोड़ा सहयोग इसी तरह देते रहेंगे तो प्रतिवर्ष जो है अनेक विद्वान आते रहेंगे। माँ बहुत खर्च हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सहयोग दीजिए। एक कवि ने लिखा कि ना देह लाख छुदान कबो, धन लाख कमाई के का करवा, घरवान लेहला हरि नाम कबो, तो बनवा में भरमाई के का करवा, अगवा कन सोच तो है तनिको, तो पछवा पछताई के का करवा। इसलिए थोड़ा थोड़ा गुप्तेश्वर उपाध्याय मझवार इनके तरफ से 501 रुपया श्री राम कथा में आया है। श्री महाराज जी से मैं प्रार्थना करूं, निवेदन करा हूं कि श्री महाराज जी आशीर्वचन हमको देने के लिए कृपा करें। श्री महाराज जी या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम्, या हरया च होत्रे ये द्वै कालं विधत्ता सुदृशे गुणा, या स्थिता व्याप्त विश्वं, यामाहो सर्वे च प्रकृतित्या प्राणिनः प्राणवन्तः, प्रत्यक्षाभिर्विपन्नस्तनुभवतो वस्ताभिरष्टाभिरीशः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय, नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो, नमोऽस्तु चन्द्रार्कमृतगणेभ्यः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोक्मरुक्मं व्यामोहतस्ततिराणि प्रणाय मे, अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्तु दैकसिन्धो रामानुजस्य चौलो शरणं प्रपद्ये। द्रोणाचलानेन वलितभव्यभूति श्रीरामलक्ष्मणसहाय चक्रवर्ती, काशीस्तदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः। श्रीशंकराचार्य नवावतारं विद्वद्वरेण्यं चितेन्द्रमुख्यं, कलौ युगे धर्मयुग प्रवर्तकं, वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुं। सीताराम 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 सीता। सब लोग बोलिए कीर्तन, सब लोग आइए ताली बजाते हुए। माताएं बहनें आप लोग भी कीर्तन करें। सीताराम 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 सीता। राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम या नाम बनाया प्रथम पोज गणपति को, देवों में मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को। जंगल में लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हर के धाम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है।
नारद की बीड़ा पर भी है, नारद की बीड़ा पर भी है, बजता है सुंदर नाम सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। बजरंगबली के बल में इसकी महिमा भारी है, ध्रुव और विभीषण को भी आई बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे, प्रहलाद इसी को जपते थे। निशिवासर आठों याम सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या होना है, सच सच बतलाएं प्रेमी जन, इसमें क्या टोना है। जप करिए इसका श्रद्धा से, जप करिए इसका श्रद्धा से, होएगा पूर्ण काम सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की वीर बजरंगी हनुमंत लाल जी महाराज की जय। सर्वेश्वर महादेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। हर महादेव। एक प्रतिष्ठापित प्रज्ञा, आध्यात्मिक पर संदर्भ, पराविद्या की मूल प्रकृति की चिंतन धारा, किनाराम की अवस्थाओं के क्रम संस्थापित वृत्तियों में मानस पटल के तंतु की आध्यात्मिक चेतना, सच उनके सम्मुख बैठने से ही ऋषि प्रणीत जीवन क्या है वो जीवन में उतरता है। इन सारे विशेषणों का समुच्चय स्वरूप अगर कोई है तो अभी हम आप जिनको श्रवण कर रहे थे, वंदनीय अभिनंदनीय समर्चनीय पूज्यपाद महाराज बद्रीनाथ जी, उनका मैं नमन अभिनंदन वंदन करता हूं, जिन्होंने आध्यात्मिक छटा से एक बड़ी अच्छी क्रांति लोगों के जीवन में प्रतिष्ठापित की। उनका सामाजिक जीवन, उनका शैक्षणिक क्रम, उनका प्रयास लोक जीवन के लिए अनेक आयामों में अस्तुत्य है और बहुत से ऐसा कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा लोगों का दिव्यतम कल्याण है। बहुत मंगलमय वंदन अभिनंदन। एक सुविज्ञ संचालक बल्ला नामक से मानवा तक के वेद तुलसी के उदात्त अंतःकरण में बैठकर एक एक मोती निकालकर विशिष्टतम मानस मंचों से जनमानस के मानस प्रतिष्ठापित करने की कला के सशक्त हस्ताक्षर विपिन बिहारी जी पाठक, जिनका समग्र पारिवारिक संदर्भ सनातन धर्म की मान्यताओं में आप्यायित है, अनुप्राणित है। मैं उनके उत्कर्ष की विशिष्ट मंगल कामना कर रहा हूं कि इसी प्रकार से वो बहुत अच्छे दिव्यतम आयोजनों को प्रतिष्ठापित करते रहे। समिति के समग्र पदाधिकारीगण, रामनाथ जी
प्रस्थानत्रय, बृहत्त्रय, लघुत्रय के रूप में उनके 3 पुत्र, चाहे वो श्री राम जी हो, चाहे कृष्ण कुमार जी हो, चाहे अभिषेक हो, उनके जीवन की मूल प्रकृति संचेतना के संदर्भ में विकास की ओर है। और जितने भी समिति के समग्र सदस्य हैं, सबका दिव्य अभिनंदन। अरविंद द्विवेदी जी वेदों का प्राण, पुराणों का महापुराण, पारमहंस संहिता, श्रीमद् भागवत के अच्छे प्रगल्भ व्याख्याकार हैं। सौरभ जी ऋषि, जिनके उपनाम के क्रम में प्रतिष्ठापित है, बहुत ही अच्छे संदर्भ में। सुरेंद्र जी, आज जो हमारे कई वैद के अच्छे उच्च कोटि के विद्वान आए, सबका मैं अभिनंदन कर रहा हूं, क्योंकि बहुत अच्छे ढंग से उनकी व्यवस्थाओं का प्रतिष्ठापना प्रतिष्ठापित है। जो लोग इस आयोजन को मूर्त रूप देने में अपने को प्रतिष्ठापित कर रहे हैं, सबकी मंगल अभ्यर्थना आदरणीय ऋषि तुल्य दुबे जी का मैं अभिनंदन कर रहा हूं। कवि हृदय राम किशोर जी, सब एक से एक विभूतियां यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री राम कथा रसरसिक भोगी भाव सक्रिय सज्जन, मैत्रेय गार्गी सीता सावित्री की परंपरा में अनुप्राणित अर्चनीय वंदनीय दिव्यमयी भारतीय देवियां, होनहार बालकों, अभी हम संयुक्त रूप से श्रवण कर रहे थे। बहुत अच्छी आध्यात्मिक चर्चा। आइए, जिस बिंदु पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, बड़ी गहराई से देखें। आज बहुत अच्छा परिसंदर्भ है। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। ध्यान से सुनना। इतनी बेटियां बैठी हैं सामने। एक छोटी सी बात कर रहा हूं, बहुत छोटी सी बात। इसमें बैठी हुई कोई भी बेटी जो 20 साल तक की अवस्था की हो, आधा मिनट का समय है। रामचरितमानस का चौथा कांड कौन है? बताओ। 100 रुपए का पुरस्कार। विपिन बिहारी जी, आधा मिनट आप देखते रहिए। आप संचालक, जब आधा मिनट हो जाए तो हमको बताइए। कोई बेटी, अगल बगल मत पूछो, नकल मत करो। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो बच्चों। आप लोग भी आधा मिनट आप देखते रहे, जब हो जाए बताइए। कोई बेटा 20 साल के नीचे का बता दे। कोई लड़का, किसी से पूछे बिना। हो गया, समय हो गया। किष्किंधा कांड चौथा कांड है। किष्किंधा, और बड़ी विशिष्टता है किष्किंधा कांड की। जमोखर आपके 4 अक्षरों का दिव्यतम क्रम है। किष्किंधा कांड का से शुरू हुआ? कुंदेंदी बर सुंदरावत बलो का पे समाप्त हुआ। अखन बधी का से प्रश्न हुआ कि तुम 3 देव मां को कठिन घोम कोमल पदगामी का से उत्तर हुआ। कोसलेश दशरथ के जाए का की काशी का महात्म किष्किंधा में है। सो काशी से ही कसना कम सुखम ब्रह्मात्मम स्थापित ध्यासित यासा किष्किंधा, जिस कांड के पठन मनन और चिंतन से हृदय में सीताराम का निवास होता है, वो किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड सामान्य नहीं है। आपके गांव के प्रथम नागरिक भी कृष्ण कुमार का को ही अनुप्राणित कर रहे हैं। 4 बार संदर्भ, 4 गुफाएं मन बुद्धि चित्त अहंकार की। विपिन बिहारी पाठक जैसे रामायण यहां प्रतिष्ठापित है। 11 बार 4 शब्द का प्रयोग इस कांड में हुआ है। मानो 11 बार 4 शब्द का प्रयोग करके वैदिक विद्वान प्रतिष्ठापित है। कल यहाँ आयोजन भी है। एकादश रुद्र हनुमान जी का रुद्राभिषेक किया है। तुलसी ने अपनी कलम से रुद्राभिषेक का दिव्य संदर्भ प्रतिष्ठापित हुआ है। निवेदन करूं, बहुत अच्छी दिव्यतम स्थितियों का एक समादर है। इसमें आप बड़ी गहराई से देखेंगे। भविष्य में होने वाली घटनाओं के आकलन को अनुमान कहते हैं। जो सारे अनुमान को मंगल में बना दें, उन्हें हनुमान कहते हैं, उन्हें हनुमान कहते हैं। पूरी दुनिया का जो काम कर रहा है वो भगवान, तो भगवान का भी जो काम कर रहे हैं वही हनुमान। भगवान प्रभु हैं, हनुमान जी वेग हरो हनुमान महान प्रभु हैं। संदर्भ यही नहीं है। पूरा रामचरितमानस किताब नहीं है,
श्री राम का साक्षात विग्रह है। श्रीमद् भागवत 13वें वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षो वर्तते हरि, श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह है। इसको किताब मत मानिएगा। बालकन प्रपाय अयोध्या कटबन मोहे, उधर बनो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे, सुंदर गिरिवा मुखार बिंद लंका को जानो, उत्तर मस्तक हृदय किष्किंधा कांड है। जो हार्ट पेशेंट हो वो जरूर इसको पढ़ें। पेसमेकर लगा है, जल्दी नहीं हटेगा। पहला अटैक आया है, सेकंड अटैक बहुत देर में आएगा। विश्वास करो, ये पंक्तियां नहीं हैं, मंत्र है। किष्किंधा कांड और सप्तपुरियों के संदर्भ में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी द्वारावती सत्य मोक्षदायिका आप जब बड़ी गहराई से देखेंगे तो इसमें काशी का दीप्तन महात्म है। किष्किंधा कांड काशी है, और जहां किष्किंधा की चर्चा हो, चाहे जमोखर, बिशुलपुरा, चंदौली का वो गांव ही ना हो, उस समय काशी हो जाता है जिस समय किसकी चर्चा होती है। और पूरे संदर्भों में यही एक जगह है। हमारे अभिषेक द्विवेदी जी विशालतम व्यक्तित्व हैं। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र के अध्यक्ष के पद को संलग्नित किया है आपने। अनेक विद्वानों का आपको समादर प्राप्त हुआ है। लक्ष्मण के संदर्भ की अवस्था का प्रतिबिंब द्विवचन के संदर्भ में केवल यही के पहले श्लोक में है। कुंदेंदी वर सुंदरावती बलौ विज्ञान धामा उभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ सुचितौ गो विवृंद प्रियौ माया वृष रूपिणौ सद्धर्म भक्ति प्रदौ तौ हीना। लक्ष्मण को अगर प्रतिष्ठापित किया है अंता काला वक्षण चैतन्य में, यही किष्किंधा कांड है, दूसरा दृष्टिकोण नहीं है। छोटा सा दृश्य आपके सामने रख रहा हूं, बहुत अद्भुत दृश्य है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के पास बैठे हैं। निवेदन करूं, सुग्रीव का जब कान हुआ, पाली का वध हुआ, तो सुग्रीव ने बड़ी अच्छी बात कही। क्या? सब प्रकार करी हूं सेवकाई, हर प्रकार से सेवा करूं। प्रशंसा नहीं करता, आदत नहीं है। पाठक जी उपस्थित हैं, इतनी सेवा इस गांव के लोग कर रहे हैं। एक एक नाश्ता ऐसा बनाते हैं कि हम लोग नाम ही नहीं जान पाते। इलाम इलाम इलाम। सुग्रीव ने कहा हर प्रकार से सेवा करूंगा। श्री राम ने कहा लक्ष्मण अब तुमको कुछ नहीं करना है, पर्णकुटी नहीं बनाना है, फलाहार नहीं लाना है, सब ये सुग्रीव करेगा। और पूरे लोग जानते हैं चातुर्मास व्रत बीत गया राम जी का, सुग्रीव कभी नहीं पूछने आया या सिंघाड़ा के आटा का पूरी बनेगा, कि आज सेब भेजवाएंगे, या साबूदाना की खीर बनेगी। 4 महीना बीत गया। बारसा बेगत शरद ऋतु आई, राजनाथ जी बैठे बड़े अच्छे। सोरेना तात सीता गए बाई। लक्ष्मण का भैया का सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी। एक अक्षर बढ़ा के बोले, विद्वान बैठे हैं। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रो स्वमन्यन्ते भैया करना। शास्त्र की आज्ञा है आधी मात्रा कम बोलनी पड़े तो भैया कर पुत्रोत्सव बनाता है। हमारे यहाँ तपस्या बोलना नहीं है, चुप रहना है। मौनी अमावस्या बनी हुई है। नायमात्मा प्रवचने लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेना। लेक्चर याट नॉट नॉलेज। व्याख्यान के स्थितियों का संदर्भ है। सांस बोल रही हो, बहु मौन हो जाए, संघर्ष खत्म। लेकिन अगर बहु ही बोलना शुरू कर दे तो सांस को ही मौन हो जाना चाहिए। नियम है, पिता बोल रहा हो तो बेटा सुने। कदाचित बेटा बोलना शुरू कर दे, थोड़ा देर पिता ही मौन हो जाए, व्यवस्था सट जाएगी। हम किस जगह कितने क्रम में कितना मौन रह सकते हैं, इसका भी धरातल है। देवियों,
एक बहू सास की बड़ी सेवा करे, लेकिन सास इतनी विलक्षण थी कि 24 घंटा में 3 बार झगड़ा जरूर करो। तो एक दिन सास को पूरे गांव में प्रचार किया बहू ने, आज हमारी अम्मा झगड़ा नहीं करें। अच्छा हाँ। 4 बजे उठ गई, पानी गर्म किया, नहलाया, अच्छे कपड़े, फिर चूड़ा मटर बढ़िया गरम गरम गाजर का हलवा, और उसके बाद 10 बजा चावल दाल रोटी सब्जी चटनी अचार सलाद पापड़ नींबू दही घी का थाल। लीजिए अम्मा जी। हाँ क्या पूछना। 11 बजा अनार का रस लीजिए। 12:30 बजा सेब को पतला पतला काट कर शहद में डुबोकर लीजिए अम्मा जी लीजिए। 1 बज गया, झगड़ा नहीं हुआ। पुराने मकानों में एक नियम था, आंगन होता था, उस आंगन में चारपाई बिछा दिया, पैर दबाने लगी, 1:30 बज गया, झगड़ा नहीं हुआ। तब तक सास ने आकाश को देखा, इंद्रधनुष निकला हुआ था। सास ने पूछा, ये क्या है बेटा? बहू न लिटरेचर पढ़ी थी, ना बहू विज्ञान पढ़ी थी। बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ, उनकी मम्मी नहीं है क्या? उधर बैठ जाओ। जब 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से तापमान कम होगा, अंतर ऊष्मा विगलित होगी, नक्कड़ों में तरंगें आप्यायित होंगी, तो रेखाएं बनेगी। लेकिन अभिषेक से कोई पूछे इंद्रधनुष क्या है, वर्ड्सवर्थ लिखता है, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड द रेनबो इन द स्काई। ये इंद्रधनुष है, लेकिन उसको नहीं मालूम था। गांव की बहू थी, उसने कहा अम्मा ये देवराज इंद्र का रथ है, इसी पर देवराज इंद्र स्वयं बिल्कुल घूमते हैं, पर्यटन टालते हैं। सास ने एक तमाचा खींच के मारा, बहू गिर गई। अम्मा सवेरे से सेवा कर रही हूं, आप छोड़ दो उसको। हाँ, आओ बैठा लो इसको ठीक से एक जगह भाई। हाँ, कल भी ऐसे मतलब आया था, आज भी ऐसी स्थितियों में वृत्तियों में चिंतन में आस्था के आयाम में आप बड़ी गहराई से देखें। कहा अम्मा सवेरे से सेवा कर रही हो, मारा क्यों आपने? सास ने कहा सेवा का अर्थ समझ में आ गया। एकदम इंद्र के रथ के चक्का के नीचे हमारी चारपाई, और रथ का चक्का टूटा तो हमारा अंतिम। तुमने सोचा खियाई पियाई के अम्मा की विदाई। निगेटिव थिंकिंग। पाठक जी कई घरों में जाते हैं, लोग चरण छू के पूछती हैं बहू में, गुरुजी हमारे अम्मा का कागज कहाँ है? रान ज्योतिषी है कि जबराज के सेक्रेटरी सबकी फाइल लिए टहल रहे हैं। बहुत कीमती बात, सेवा करने वाला सेवा करता हो, लेकिन सेवा लेने वाला कम से कम सेवा लेना चाहते हो। शास्त्र बोल रहा है हम सेवा करते करते महाप्रयाण करें, पुण्य है। जिस दिन सेवा लेने की जरूरत ज्यादा पड़ने लगे, समझो पुण्य का अकाउंट कम हो रहा है। अब हमारा पुण्य का अकाउंट कम हो रहा है। भगवान करे सेवा न लेना पड़े। सब प्रकार करी हम सेवकाई, सेवा का संदर्भ है। राम जी ने कहा लक्ष्मण, सुग्रीव नहीं आया, एक अक्षर बढ़ा के बोले सुग्रीव सुधि मोर बिसारी। क्यों बिसारी? क्योंकि पावा राज कौशपुर नारी। राज्य को पाके राम को भूल गया, कोश को पाके कृपा को भूल गया, पुर को पाके पुरुषोत्तम को भूल गया, नारी को पाके नारायण को भूल गया। विद्वान शास्त्रज्ञ मर्मज्ञ बैठे हैं,
हम लोग भी भूल गए घरों में हमने कितनी प्रतिज्ञाएं की थी। ध्यान देना, सोचना, जब आप घर में थे अपने रक्त से पोषण किया था इसकी मां ने, आपको ऐसी जैसी सुविधा वहां पे दी थी। कितना मान त्याग है इनका। बाई ओर आपने गीला किया, दाई ओर लेटाया, दाई ओर गीला किया, छाती पे लेटा के रात पार कर दिया। जिनकी मां जीवित हो उनसे इस पवित्र व्यासपीठ में सर्वेश्वर महादेव के सामने एक प्रार्थना करता हूं, अगर बचपन में मां के बिस्तर को आपने गीला किया था तो कम से कम बड़े होने के बाद उनके आंखों को आंसुओं से गीला मत होने दो, आंसुओं से गीला मत होने दो। नेचुरोपैथी, एलोपैथी, क्रीमियोपैथी, होम्योपैथी बढ़ रही है, सिम्पैथी समाप्त हो रही है, संवेदना घट रही है। मां के पास बैठ के पूछो, मां दर्द कहां है, मां ठीक हो जाएगी। बड़े से बड़ी चिकित्सा पद्धति जिसको ठीक नहीं कर सकती उसको स्पर्श चिकित्सा ठीक कर देती है। अब आपको भगवान ने शक्ति दी है। मां कितनी भी बीमार है, एक बार उसके पास बैठ के आप कह दो, रोगान से तुष्टा रुष्टा तुकामान सकला नभीष्टान, उस स्पर्श चिकित्सा से अद्भुत होगा। नहीं आती संस्कृत, राम कृपा नासै सब रोगा, जो ये भांत बने संजोगा। ये भी नहीं याद है, नासै रोग हरे सब पीड़ा। इसको कहते हुए मां के ऊपर हाथ फेरिए, मां गदगद हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं चाहती। आप कहिए मां, मुंह खुल जाएगा, मां कहिए बाप, मुंह बंद हो जाएगा। मां के सामने भूख लग जाएगी, चितई मात तो लागी भूखा। बेटा पेपर दे के आया, पिता बैठा लेता है, कितने नंबर का किए, 90 आएगा कि नहीं, परसेंटेज क्या है। तब तक धीरे से मां आती है, बेटे को पकड़ लेती है। 2 बजे रात तक पढ़ा है, प्राण लोगों के चलो जलपान करो। ये मां है, ये पिता है, दोनों के संस्कृति के संदर्भ की अवस्थाओं का परिबोध है। मंदिर पिता है और गंगा मां ये मां है, नदी। दोनों में एक अंतर है। मंदिर में पवित्र होने के बाद जाया जाता है और गंगा नदी में पवित्र होने के लिए जाया जाता है। ये पवित्र करती हैं, तब आपकी व्यवस्थाओं का संदर्भ बनता है, इनकी योजना का प्रारूप है। भूल गए आपने कहा था कि मैं भक्ति करूंगा, आपको पाऊंगा, भूल गए। पावा राज कौशेपुर नारी, सुग्रीव सुधे मोरी बिसारी। अच्छे लोग हैं आप, देवियों ध्यान से देखो। लक्ष्मण जी भी लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण ने कहा ये तो आपने पोजीशन प्रेजेंट किया है, स्टेटमेंट है, एक्शन क्या लेना है। श्री राम ने कहा लक्ष्मण जय सायक, बहुत अच्छा बोले जा श्री राम, जय सायक मारा मैं बाले तय सरहताओ मोड़ काली। जिस बार से मैंने बाली का वध किया, कल उसी बार से सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा इसमें दोष संशोधन, कल नहीं, एडवांस इमीडिएट। एक का वध आपने किया, एक का मैं करूंगा। अयोध्या में कल सहता नहीं। आपका राज्याभिषेक कल पर टला, राम देव काल जुगराजू आज तक नहीं हुआ। मत टालिए कल पर। ये देवियों के यहाँ बहुत सी चीज नहीं सहती, किसी के यहाँ कोहड़ौरी नहीं सहती। एक जगह तो हम कथा बाचने गए, जिनके घर गए उन्होंने कहा जल्दी में गुरुजी क्या बना दें, मंच का टाइम है। हमने कहा पराठा सब्जी बना दो। कहा पराठा तो हमारे घर नहीं सहता गुरुजी, हमारे बुढ़ऊ पराठा ही खाए के मारा रहे। हम कहे बुढ़ऊ का मकान सहा, जमीन सही, सब कुछ सहा, पराठुआ ही ना ऐसा।
हद है। हाँ, भिकमंगा मांगने वाला आएगा ना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, कितना आगे बढ़े, बंगाल खाड़ी में गिर के मर जाए। अरे जो देना हो दे दो, कहा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हाँ, अब समझो सारी चीज तो ये स्थिति है मांगने की। अनाथ तदानाथ भवे दरिद्र अदारिद्र भावा चकरोति पाप पाप प्रभावा नरकम प्रयान्ति पुनर्दरिद्रा पुनरेव पापे। देना प्राइमरी स्कूल सामने है जहां हम लोग रुके, उसकी पूरी व्यवस्था कुछ काल के लिए भैया के पास रहती है, हमारे अनुज पाठक जी के पास। ध्यान से सुनिएगा, गजब की स्थितियां हैं। जब आप स्कूल में पढ़ने जाओगे, वर्णमाला सीखोगे, अक्षर ता था दा धा ना, दा पहले सीखोगे, या रा ला वा, ला बाद में सीखोगे। जिसने दा नहीं सीखा है वो ला नहीं सीख सकता। जिसने जीवन में दिया नहीं है उसको लेने का कोई अधिकार नहीं है, इसको याद रखो। जिसके पास पैलेसियल बिल्डिंग है, गाड़ी कार मोटर है, कभी न कभी दिया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सवाल आता है भरे की, जब रिक्त ही नहीं करोगे तो भरेगा कहां से? इसीलिए ये स्थिति है। सत पात्र दानात् भवे धनाढ्या चकरोति पुण्यम अपुण्य प्रभावात् स्वर्गम प्रयान्ति पुनर्धनाढ्या पुनरेव दाता। बड़ी अच्छी बात ऋषि सौरभ दुबे जी कह रहे थे अपने प्रारंभिक व्याख्यान में। किसी ने उनसे पूछा, कथा में बैठने का जो पुण्य होता है क्या वो दिखता है? दिखती बहुत सी चीजें नहीं। लड़का आपके सामने बड़ा हो जाता है, किस दिन कितना इंच बढ़ा है आप देख पाए? आपके ट्यूबवेल की टंकी से रोज पानी निकलता है, काई किस दिन जमा हुई देख पाए? आप रोज फ्रेश होते हैं, आंतों में सूजन किस दिन आई, लीवर सोराइसिस किस दिन हुई देख पाए? रोज हो रहा है, आप देख नहीं पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से कथा में बैठने का पुण्य, ब्राह्मण भोजन कराने का पुण्य, गरीब बेटी की शादी में सहायता करने का पुण्य, तड़पते हुए रोगी को दवा देने का पुण्य, किसी विद्यार्थी को किताब खरीद देने का पुण्य, किसी तीर्थ में जाने का पुण्य, किसी संत महात्मा के सानिध्य का पुण्य उस समय काम करता है जब कोई नहीं काम करेगा। बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महारणे पर भस्मस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विस्मस्थितं च रक्षन्ति पुण्या निपुरा कृतानि। रण में वन में शत्रु के बीच में पानी में डूबते समय आग लग जाने पर, एक्सीडेंट के समय में अगर आपका पुण्य है वही खड़ा होकर आपको बचाएगा। आपको योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी भी उस समय नहीं बचा सकते हैं अगर आपका पुण्य नहीं है। उसी पुण्य से कोई कृष्ण कुमार प्रधान अपने चालक के साथ पहुंचेगा, अब आपको कमलापति स्कूल पहुंचाएगा। नहीं तो लोग देखते रह जाएंगे, इतना ब्लड निकलेगा कि एक्सपायर होने की स्थिति आ जाएगी। बॉडी काम करता है, रक्षन्ति पुण्या निपुरा कृतानि। जो आपके पुण्य हैं वही आपकी रक्षा करते हैं। याद रखिएगा, लक्ष्मण जी ने कहा एक का वध आपने किया, दूसरे का मैं करूंगा। श्री राम ने बहुत कीमती बात कही, बहुत कीमती बात देवियों ध्यान से सुनना। श्री राम ने कहा नहीं लक्ष्मण, कल जितने भी अच्छे काम हो उसको तुरंत करो। दान देना हो, यहां सहयोग करना हो, मत सोचो 5 तारीख को समापन है, जिस समय आया दे दो। बाइबल कहती है बाएं हाथ में कोई चीज है तो दाहिने में मत ले जाओ,
बाएं हाथ से ही दान कर दो, पता नहीं बाएं से दाहिने तक ले जाने में भाव बदल जाए और आप दान ना कर पाओ। कोई अच्छा काम करना हो तुरंत करो, लेकिन संघर्ष हो, युद्ध हो, झगड़ा हो, कोई लड़ाई हो, उसको कल पे डालो, शायद कंप्रोमाइज हो जाए, समझौता हो जाए और 302 से बच जाओ। नहीं तो थोड़ी स्थितियों में संघर्ष टालो, खराब काम टालो, लेकिन अच्छा काम तुरंत करो। इसीलिए श्री राम ने कहा लक्ष्मण भय दिखाय लैयावहु तात सखा सुग्रीव। उसको डरवाना। दो क्रिया एक साथ प्रयोग कर रहे हैं आदरणीय पाठक जी। अच्छे लोग बैठे हैं यहां। लैयावहु, ले आने क्यों कहा? ले आने को इसलिए कहा, श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण ध्यान से सुनना, वो भागता बहुत तेज है। हनुमान जी मनोजम मारुतुल्य वेगम है, स्पेशलाइजेशन है, लेकिन ओलंपिक रेस का पूरा रिकॉर्ड सुग्रीव के पास है। सकल भुवन में फिरे बेहाला, बाली बहुत बलवान है, पकड़ नहीं पाए, रेसर नहीं है वो। एक पंडित जी अपना झोला रख के रामायण पढ़ रहे थे, एक तो चोर आया उचक्का, उनका झोला लेकर के भागा, पंडित जी रामायण रख के दौड़ाए, पकड़े। गुरु जी आप तो रामायण पढ़ रहे थे, कहा क्या मैं महाभारत नहीं जानता क्या? झोला लेके चले जाओगे क्या? पंडित जी लोग हर प्रकार का उत्तर दे देते हैं, बहुत अच्छे। यहाँ कई आचार्य बैठे हमारे गांव में, जहाँ हमारा मूल निवास है, तो एक हीरा सिंह संस्कृत प्रवक्ता लेक्चर, तो उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने अपने घर में सत्यनारायण कथा करवाई। आंगन में सब महिलाओं के बीच में सत्यनारायण कथा उतनी मुश्किल है जितना युद्ध भूमि में अर्जुन के गीता सुनाना। अब युद्ध भूमि है, हाँ महिलाएं सब बैठती हैं उसमें, और कोई आता नहीं अंदर, आचार्य लोग जानते। अब उसमें लड़के की बरही, अब पंडित जी दो ही पास, गांव के आचार्य, और वो एमए संस्कृत लेक्चरर, तो पूछे कि अर्थ सहित कहें कि सीधे? महिलाओं ने कहा हमारा लड़के की बरही है, अर्थ सहित कहिए। अच्छा उसमें फंस गए कि बाबू साहबवा एमए है। एक जगह फंसी गए, आसीत तुंगत ध्वजो राजा, आसीत नाम का तुंगत ध्वज राजा था। तो बाबू साहब के गुरु जी आसीत इसमें क्रिया है, तो आप संज्ञा बता रहे हैं। पंडित जी सोचे बाबू साहबवा लिया इज्जत, लेकिन भोजन ये कराएं, सीधा पानी ये दे, हमारी पंडिताई तो इनमें चमकी है। अगर ये जान गई मैं कमजोर पंडित हूं तो बात गई। पंडित पंडित क्या बाबू साहब? आसीत इसमें क्रिया का, चुप! लड़के की बरही में क्रियाकर्म की बात कर रहे। इतना डांटा महिलाओं ने उनका, आपका मुंह खराब है। बाबू साहब के धन्य हो गुरु जी, महान हो, मैंने आपसे निवेदन किया। तो स्थितियों का संदर्भ है इसमें, ग्रंथकार बड़े अच्छे ढंग से लिखे। अब कहा तो रेसर है सुग्रीव, भागने अच्छा एक बात बताए, जहां भी देखो भागने में बहुत तेज, बहुत तेज। हाँ हनुमान जी का जाओ उनको देखो, अगर बाली ने भेजा होगा आप क्या करेंगे? कहा भागो तुरंत तजं यह सेला। उसकी हिस्ट्री है भागने की। राम जी से मिला तो राम जी ने पूछा कि आपके दोनों भाइयों में विवाद क्यों हुआ? अरे कहा थोड़ी सी बात का विवाद हुआ, प्रेम बहुत था। और एक निवेदन करूं, रामचरितमानस में 7 कांड हैं और जमोखर में 7 भाई दूबे परिवार एक साथ रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, सबका प्रेम है, सबको है। रामायण उतरा है इनके घर में, सबके बच्चों में सब में बहुत प्रेम, सब चाहते हैं मेरे यहाँ जलपान हो, भोजन हो, व्यवस्था हो। गहराई से देखिएगा। तो ऐसी स्थिति हुई का नाथ बालियर मैं दो भाई, प्रेत रहे कछ बरनी न जाई। श्री राम ने कहा लक्ष्मण सुग्रीव बहुत भागता है, इसलिए उसको पकड़ के लाना, ले आओ। अब तक संसार से भाग रहा था, भाग सकता था, लेकिन जगत में जीव
जगत संसार से भाग सकता है, जगदीश से भाग के कहां जाएगा, परमात्मा से भाग के कहां जाएगा। मेरे पास ले आओ। ये सुग्रीव है, कितना बढ़िया है। कहा तो दोनों में प्रेम बिगड़ा क्यों, कहा बिगड़ा क्यों। एक दिन माया भी आ गया, मैं सुतमा या बीते नाम आवास प्रभु हमरे गाँव। दो भाइयों के प्रेम को बिगाड़ने वाली माया। माया क्या मीर थे जगदन्या नहीं थी माया। माया तो दुविधा प्रोक्ता शुद्धा चा मल्ल्या तथा प्रथमम बंध हेतुश्चात् द्वितीयम बंध विनाशनी। सबसे सरल परिभाषा तुलसीदास जी करते माया की, सबसे सरल। मयरू मोर तोड़ तय माया, मयरू मोर को तोड़ दो माया तय, खत्म। गोचर जहां लगी मन जाए, सो सब माया जानूं भाई। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पत्नी, मेरा पैसा, मेरा 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 माया, यही माया है। यहीं से शुरू हुआ महाभारत। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवा। संजय से क्या पूछा धृतराष्ट्र, माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय, मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया। मेरे पांडुपुत्र अलग नहीं है, सगे भाई के बेटे हैं, पांडु के बेटे हैं, लेकिन मेरे माम का माम। यही तो माया, यही तो ममता, यही तो राग में, द्वेष में, अविद्या में, अस्मिता में, अभिनिवेश में, पूर्वाग्रह में, प्रमाद में, प्रतिक्रिया में, प्रस्तोध में, दुर्भाव में, दुर्भिमान में, दुराग्रह में डालती है यही माया। इससे बचो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बरान निबोधक माया माम का धृतराष्ट्र। धृतम राष्ट्रम हिंसा धृतराष्ट्र। जब धृतराष्ट्र अंधा होगा, निश्चित सत्य है मानवता की पांचाली द्रौपदी दिगंबरा होगी, शासन दुशासन होगा, आईएएस और आईपीएस लाभी द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह की तरह किन कर्तव्य विमूढ़ होकर के देखती रह जाएगी, और मानवता नष्ट होती रहेगी, और पांचाली दिगंबरा होती रहेगी। याद रखिएगा, ये माया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अरविंद जी बहुत अच्छी गीता पढ़ते हैं, राम किशोर जी को बहुत अच्छा अध्ययन है। निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जहां 18 चौड़ी सेना कट रही है, क्या धर्म क्षेत्र है। लेकिन जब उसकी अन्वय करेंगे आप, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे क्षेत्र क्षेत्र धर्मम कुरु। क्षेत्र क्या है। गीता इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र नित्य विधीयते। इस शरीर है क्षेत्र, और उसी क्षेत्र से जब धर्म काम करोगे तो गीता आपके जीवन में उतर जाएगी। जो आप जमोखर के सारे लोग कर रहे हैं, सब नर नारी कर रहे हैं। याद रखो, सरलता की ओर बढ़ो, आनंद आ जाएगा। रामा राम, आउमा ओम। ओम प्रणव का क्रम है, विद्वान वेद के बैठे हैं, और राम उतना ही लाभ है। विधि हारी हर मैं वेद प्राण सो। वेद का प्राण ओम। व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से राया मां की जहां सिद्धि बनेगी वही आऊ मां की बनेगी। तो प्रणव से युक्त मंत्रों को अशुद्ध पढ़ करके नुकसान सहने की बजाय राम नाम मंत्र का जप करके उतना लाभ क्यों नहीं ले लेते हो। क्या आवश्यकता है। हम यही करेंगे, क्यों करोगे। गांधी जी नीम की चटनी खाते थे। एक तो विदेशी पत्रकार बगल में बैठा, तो कुछ लोग अपनी थाली कम, बगले वाले ज्यादा देखे। ओ आइटम। गांधी जी ने कहा इनको भी चटनी दो। वो बेचारा टूथपेस्ट वाला आदमी नीम की दतुई नहीं किया था, उसने जैसे चटनी जीभ पर रखा, जीभिया टेढ़ी हो गई। सोचा ये तो चटनी, पूरा उसमें पानी डाला, घोल के गट से पी लिया। गांधी जी ने कहा इनको चटनी ज्यादा पसंद है, बड़े कटोरा में लाओ।
कहीं तो चटनी मांग के हम वैसे फंस गए जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जयललिता का समर्थन लेके फंस गए। तो कभी कभी समर्थन भी स्थिति विकृत कर देता है। अब आप बड़ी गहराई तो ये स्थिति है, अनुकरण व्यवस्था अपनी सामर्थ्य को देख कर करो। सामर्थ्य भावात जिसमें लाभ पूरा है, राम मंत्र जपने से पूरा लाभ है। धीमे धीमे ना प्रचोदयात् बहुत अच्छा है, तत्सवितुर्वरेण्यम बहुत अच्छा है, उसका सात विमोचन याद है, उसका क्रम विवर्त याद है, उसकी स्तुतियों का संदर्भ याद है। और कुछ नहीं याद है तो राम नाम में कोई नुकसान नहीं। रा, 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 रा। अल्प आयास के अक्षर हैं, हरि नारायण कृष्ण, सब में कठिनाई है, सब अच्छा है। दो बजे बैठे राम 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 राम, कितना सरल है भाई। और फायदा पूरा पूरा लाभ वही होगा। तो क्यों ना उस कटुकौश दो सम्मीय रोग से सिद्ध सर्करोप सम्मीयत्व कस्यवा रोगिड़ा सिद्ध सर्करा प्रवृत्ति साधे सीना साथ। शास्त्र की आज्ञा है, कोई कटीली औषधि से अगर रोग ठीक कर रहा है, कोई कहे चीनी का शरबत पिलाकर होम्योपैथ की मीठी गोली से ठीक कर दूंगा, कौन ऐसा रोगी होगा कि वो मीठी गोली नहीं खाना चाहेगा। सत्य वेद वेदांत शास्त्रेषु किमपि काव्ये यत्न कर लिया इत्यपना वक्तव्यम। आपके पड़ाव से युक्त बड़े बड़े मंत्रों को जगह अगर कोई उतना नहीं जानता, राम नाम जप करके वही फायदा पा रहा है, उसको उधर जाने की क्या जरूरत है। जिन्होंने स्वर वैदिक प्रक्रिया प्रकाश पढ़ा है, जिन्होंने उसको लगाया है वेद मंत्र, उनको पढ़ने दो, उनका काम करने दो। क्यों आदरणीय पाठक जी? तो हमने जिस बिंदु पे आपका ध्यान आकृष्ट किया, आप बड़ी गहराई से देखो, आपका जहां प्रवेश हो वहीं आप करो, आनंद आ जाएगा। हर शास्त्रकारों ने संभाल करके लिखा इस स्थितियों के क्रम में। आज कितना बढ़िया बोला सुग्रीव, अच्छा बोलता बहुत का हम दोनों भाई गए, अच्छा मायावी गुफा में चला गया, अच्छा हमारा भाई हमको बाहर बैठा दिया। तुम स्ट्रगल में संघर्ष में बहुत प्यार करता था। अभिषेक जी बैठे, एक बात बताऊं, नाराज मत होना, बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हो। हम भरत बन जाए मुश्किल, लक्ष्मण बन जाए मुश्किल, राम तो बहुत ऊंची चीज है। एक बात बताऊं, पारिवारिक संदर्भों में हम रावण नहीं बन सकते। रावण की हम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन गहराई से देखो, रावण के दो भाई, दोनों का विवाह न होता, एक भाई 6 महीने सोता, 6 मंथ, और जब उठता है तो इतना पीता है कि यूपी गवर्नमेंट सप्लाई नहीं कर सकती। जिस दिन सबसे कम पिया, मतलब नींद में खुला, रावण मांगे कोट घट 1 करोड़ घड़ा शराब। हमने सुना है, जानते नहीं, कुछ जो पीते हैं लोग वो कुछ नमकीन चना उना खाते, हाँ तब पीते हैं। तो वो कुंभकर्ण क्या खाता? पूरा लाइन जीटी रोड सीमेंटेड, लाखों लाखों भैंसा महिष खाई, सब मुंह में चला गया भैंसा। कर मदिरा पाना। एक निवेदन करो, 22 साल 25 साल 28 साल अगर बेटा नहीं काम करता तो राजनाथ जी के योग्य बेटे हैं, लेकिन हर पिता कहने लगता है बेटा कुछ कमाओ, ईमेल रिक्शा ही निकाल लो, लेकिन कुछ लाओ। लेकिन इतने हजार वर्ष तक भाई को कुछ नहीं कहा, और जब जगता था पूरी व्यवस्था। अच्छा ऐसे भाई का विवाह कौन करता? सोचो, सुतक्कर। और दूसरे और अच्छे हैं, हाँ विभीषण, वो साधु। जब साधु विवाह कौन करेगा? लेकिन वाह, विभीषण ने रावण से कहा भैया एक निवेदन, कहा क्या? कहा मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ। कहा शंकर जी का ना? कहा नहीं भैया हम तो राम मंदिर बनाना चाहते। हाँ राम, हमारे आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा खैर तुम छोटे भाई हो, बना लो आउट ऑफ एरिया, थोड़ा बाहर बनाओ। कहा नहीं भैया एकदम आपके घर के बगल में। हाँ हाँ
भैया हम चाहते हैं राम नाम लिखेंगे, धनुष बाण बनाएंगे, तुलसी का पेड़ लगाएंगे, सवेरे जागेंगे। अच्छा, यह दशानन मंदिर में जस्ट बगल में हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। सारी मान्यताओं के विपरीत, इसलिए विभीषण ने कहा था राखो वोट दुलार, मैं प्रशंसा रावण की नहीं कर रहा हूं। पारिवारिक संदर्भ में बड़े लोग बैठे हो, जहां रावण ने अपनी सारी व्यवस्था के विपरीत अपने छोटे भाई का मंदिर बनवाना स्वीकार कर लिया, वहीं आप ओसारा नहीं लटकाने दे रहे हो, रास्ता नहीं निकालने दे रहे हो, पानी नहीं बहने दे रहे हो, उसको जाने नहीं दे रहे हो। रावण से गए गुजरे हो कि नहीं? आपका गांव बहुत अच्छा है, मैं प्रशंसा करता हूं। कृष्ण कुमार जी बहुत अच्छे ढंग से संयोजित करते हैं। हम कई हमारे गांव में तो ऐसे लोग हैं ना, हमारा जहां घर है, जैसे जब किसी बगल वाले के यहाँ विवाह शादी है, मान लिए समझे कि 22 अप्रैल को विवाह होगा, तो 15 अप्रैल को 3 ट्रैक्टर ईंटा रास्ता में गिरेंगे। हाँ, अब 21 अप्रैल को बगल वाला खेत पानी से भर देगा, कोई जरूरत नहीं। इसीलिए विवश होकर लोगों को महानगरों में होटल बुक करना पड़ रहा है। अभिषेक जी है, क्योंकि ग्रामीण स्थितियों की मनोवृत्ति का हमारा भाई बहुत अच्छा, कितना अच्छा, दोनों का विवाह किया कोई न करता, पूरी दो बंधो बियाहे सी जाई। आप उधर तो अच्छा है, हमारे गांव वाले सोचते दूसरे ने बियाह ना हो हिस्सों ही मिले, सच्चा। लेकिन रावण कितनी व्यवस्था। हम आपसे निवेदन करें, मंदोरी ने बड़ी कीमती बात पूछी थी, का राजनीति आपको नहीं आती। रावण ने कहा क्या गड़बड़ हो गया देवी, का तुम राजनीति जानते होते तो युद्ध सिर पर है, शत्रु खड़ा है, आपने भाई को लात मार के निकाल दिया, ये क्या राजनीति है? रावण ने कहा मेरे जीवन की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स यही है। इसमें क्या पॉलिटिक्स है? मैं जानता हूं, मैं जानता हूं मैं जीत नहीं पाऊंगा। राम हस्ताद त्यक्त देहम गच्छामि परमं पदम नेकारो है मेरो जनरे तत्रावसौ तापसा सो पितृ नियंति राक्षस कुल जीवत हो रावणा। मैं जानता हूं मैं जीत नहीं पाऊंगा, मैं बहुत भजन भी नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने ढंग का अपना कम करता हूं, लेकिन मैंने लात मार के अपने भाई को मंदोदरी राम के पास भेज दिया। मेरे मरने के बाद भी मेरी लंका का राजा मेरा भाई विभीषण होगा, कोई अयोध्या से राज्य करने नहीं आएगा। पॉलिटिक्स है कि नहीं? जानकार है कि नहीं? हम प्रशंसा नहीं करते, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, हमारा भाई हमको बहुत मानता था। कितना मानता था? अरे इतना कि संघर्ष में नहीं ले गया, नीचे खतरा था। जब मायावी कहा बारिखे मोही एक पखवारा, एक पक्ष तक हमारी प्रतीक्षा करना, न आऊं तो निर्णय लेना, तब समझ लेना मैं मारा गया। ठीक है, बैठ गया। दो लोगों ने प्रतीक्षा करने को कहा, एक सफल हो गए, एक सफल नहीं हुए। सुग्रीव सफल नहीं हुआ, लेकिन एक बाली ने कहा परखो, सफल नहीं हुआ। हनुमान जी सफल हो गए। हनुमान जी ने भी कहा तब लगी मोही परिखे तुम भाई, शायद खो कंद मूल फल खाई। सारे लोगों से प्रार्थना है, जितने लोग बैठे हो देवियों देवताओं, हनुमान जी ने 3 काम किया, वो काम आप भी करो। आपका काम 99% पूरा होगा, नहीं होगा 1% फ्यूचर में पूरा होगा। जो काम हनुमान जी ने किया आप भी करो। क्या किया? यह कही नाई सबन कहूं माथा। घर से जब चल रहे हो सबको प्रणाम करके चलो, दादा को, बाबा को, चाचा को, नाना को। मान लो दिन पहले झगड़ा भी हो तो प्रणाम करके चलो, दादी को, भाभी को, हाँ भले झगड़ा हुई, सबको प्रणाम करके, सर्वेश्वर भगवान को प्रणाम करके, घर में ठाकुर जी को प्रणाम करके, सबको प्रणाम करके। दूसरा, चलो हर्ष प्रसन्नता से चलो। थोड़ा भी आपको अगर कष्ट हो, देवियों
हाथ जोड़ के कहता हूँ परमेश्वरियों, जब पति कहीं जा रहे हो ना, तो उस समय उनको प्रसन्नता से विदा करो। बहुत देवियां जा जा मोह न देखबा हमार लौट, वो नहीं ही देखी। अच्छा देवियां बड़ी चाला। एक के पति ने कहा कि हमको जा रहा हूं, झगड़ा किया, जा रहा हूं, रेल से कट के मर जाऊंगा। पत्नी ने कहा जा जा कटा। कहा तो पराठा सब्जी बना दो। कहा जब कटने जा रहे तो पराठा सब्जी क्या करोगे? मान लो ट्रेन लेट हुई तब भूखा ही मरो, कहा कटेंगे वो। देखो बहुत अच्छी बात है ये, प्रसन्नता से खुश होकर के गदगद होकर के निकलो, चाले वो हारा से। तीसरा हिय धैर्य रघुनाथा, हृदय में अपने इष्ट को लेके चलो। आत्म सज्ज धनुषा विशुष्पिसा वक्ष्या सुनिखंड संगिनाओ। राम रक्षा स्ताट, राम जी धनुष बाण लेकर के रहे, हनुमान जी गदा लेकर के रहे, दुर्गा जी आपके हृदय में रहे। जो भी आपका इष्ट हो उसको आप लेकर के चलोगे तो आप कभी अकेले नहीं होगे, वो इष्ट आपका काम करेगा। ये 3 काम हनुमान जी ने किया। खैर कोई बात नहीं, बहुत खून की धारा निकली। अच्छा हुआ एक मायावी का पूरा गैंग था वहां, जब वहां गया तो पूरे लोग उसके मिल गए। टाइम लगा, जो समय दिया था पूरा नहीं किया, और जब खून की धारा निकली तो सुग्रीव ने सोचा कि अभी मारा गया, डेड बॉडी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं देखी। लक्ष्मण जी ने कहा आगे क्या हुआ? कहा मैं वहां से लौट आया, सिला लगा के चला आया, हमारे मंत्रियों ने देखा, हमसे कहा राजा बन जाओ, मैं बन गया। लक्ष्मण ने कहा स्टेटमेंट झूठा है। देनो मोहे राज बहरियाई, जबरदस्ती राजा बनाया। कहा नहीं, जबरदस्ती कोई चाय नहीं पिला सकता। पिला दे कोई अरविंद को चाय। जबरदस्ती आप चाय नहीं पिला सकते तो राजा कैसे बना देंगे? भारत के लिए पूरा समर्थन था। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राय राजपथ तुमका दीना। कौशल्या ने मंत्रिमंडल से कहा पोत पथ गुरु आय सुहाई। पूरा मंत्रिमंडल बोला कीजिए गुरु आय सुवस। राज्य लेने भर तो था, लेकिन भरत ने क्या कहा? गुरु जी हमारा राज्य मांगा किसने? कहा मां कैकेयी ने। कहा विधवा हो गई। दिया किसने? गुरु जी पिता दशरथ जी ने। कहा उनकी मृत्यु हो गई। समर्थन किसने किया? गुरु जी भैया राम। कहा जंगल चले गए, अभी मैं बना नहीं हुआ। आप सब मांगने वाले को विधवा होना पड़ा, देने वाले को मर जाना पड़ा, समर्थन करने वाला जंगल गया। लगता मैं राजा बनूंगा, पृथ्वी रसातल को चली जाए। विनम्रता माई राज हठे दई वास्तविकता नहीं है, विनम्रता। रसा रसातल बड़ी कीमती बात कहा। लक्ष्मण जी स्टेटमेंट सुन रहे थे, लक्ष्मण जी को लगा नहीं। खैर कोई बात नहीं, लंबी चौड़ी मामला बात से नहीं है। सुग्रीव से राम जी ने कहा तुम चाहते क्या हो? अरे कहा कुछ नहीं चाहता, अब मैं एक ही चीज चाहता हूं। ऐसा बहुत लोग कहते हैं, क्रियान्वयन आसान काम नहीं। क्या कहा सुग्रीव ने? अब प्रभु कृपा। कितनी बड़ी बात है। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सावताजी भाजाद करहूं दिन राते। दिन रात भजन करूंगा। लक्ष्मण हंसने लगे। वाल्मीकि रामायण। सस्मितम सौमित्रम दृष्ट्वा, लक्ष्मण को हंसता हुआ देख के राम जी ने कहा एक इतना बड़ा भक्त मिला है, कहा सब कुछ छोड़ के भजन करूंगा, तुम हंस रहे हो? सीरियस बात में हंसने का क्या कारण है? लक्ष्मण जी ने कहा इसकी सीरियस बात आप ही समझो। कहा क्यों? कहा इसके पास कह रहा है सब कुछ छोड़ के भजन करूंगा। पहले पता लगा लो है क्या इसके पास। कुछ है भी? बैंक अकाउंट सीज है, हर लीन है, सर्वस और नारी, फैमिली लाइफ तक नहीं है, एक तो रेजिडेंस नहीं है। जब कुछ है ही नहीं है छोड़ेगा का? वो तो यहाँ सांप के कारण बाली नहीं आता, ये उसकी व्यवस्था, इनकी सुरक्षा। मतलब अभिषेक जी कहे सब कुछ छोड़ के भजन करूंगा,
बनारस वाला मकान छोड़ें, DLW वाला छोड़ें, आप कुल स्कूल छोड़ें, उसके बाद बैंक बैलेंस छोड़ें, उसके बाद सारे पद को छोड़ें, सारी तब न होगा सब तक हम काल छोड़ब जब बटबन के। आप तिथि देखकर व्रत करते हैं, एकादशी व्रत हुआ, दिन भर भूखे रह गए तो व्रत नहीं हुआ, आप भूखे हैं। निवेदन करूं, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई, प्राण निकल रहा है, यही मोक्ष है। इच्छाएं बची हुई हैं, प्राण निकल रहा है, यही मृत्यु है। और उसे बची इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर संसार में आना पड़ेगा। सारी इच्छाएं खत्म, कुछ नहीं बचा। एक तो सास बूढ़ी एकदम अंतिम समय में उनकर बहू आई और एक कलछुल में घी खल 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 देसी उनके मुंह में डाल। हाँ पटक। हमने कहा कि हम लोगों के यहाँ तुलसी दल डालते हैं, गंगा जल डालते हैं, सोने का टुकड़ा डालते हैं, ये आपके यहाँ नियम है घी डाल? कहा नहीं गुरुजी नियम नहीं है, अम्मा 2 दिन से बोलत ना। जब घिया जाए ना तो गटैया खुले तो गहनवा बताइए कहाँ धारे है। बारे संसार उलझ मत दिल बहारों से, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो दिल की है फुहारे हैं इस सावन की, फुहारे सूख जाती है, फुहारों का भरोसा क्या। अरविंद द्विवेदी बैठे, मुकुट उतारा, परीक्षित को पता चल गया गलती हुई। तब तक गौरमुख शिष्य आके बताया 7वें दिन मृत्यु होगी। महारानी के पास पहुंचे, प्रसन्न। महारानी कहा क्या बात है? कहा बहुत अच्छी खबर है। कहा क्या? कहा मेरे जीवन में आश्चर्य हो गया देवी। कहा क्या? कहा ऋषि ने कहा है 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। 7 days in my hand in this time। 7 दिन मेरे पास है। धरती का कोई आदमी नहीं जानता अगला आधा क्षण क्या होगा, क्षणार्धम नहीं जानती, लेकिन डिक्लेयर है 7 दिन हमको कोई समाप्त नहीं कर सकता। कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाई। अजैव राज्यम वलरेधे कोशा। वही सब कुछ छोड़ करके परीक्षित चल पड़ा गंगा तट पर। ये स्थिति है, छोड़ के चल पड़ा। हमने आपसे निवेदन किया ऐसी स्थिति बनी तो जब सुग्रीव ने कहा सब कुछ छोड़ के भजन करूंगा, राम जी ने कहा सब कुछ मिल जाए तब का इट इज इम्पॉसिबल, असंभव है। जब राकेश टिकैत को नहीं मिल रहा तो हमको कहां से मिलेगा? का मतलब क्या है? का मतलब कुछ नहीं है। हमारी लड़ाई बहुत बड़े आदमी से है। किससे? राम जी ने कहा कोई नहीं कहेगा ऐसा। सखा सोच त्याग बल मेरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। है कोई आपका मित्र जो कहे बेटी की शादी तय हुई, मैं हूं ना। कैंसर हो गया पिता को, मैं हूं ना। MBBS में सिलेक्शन हुआ, 1.5 लाख फीस जमा करनी है, पैसा नहीं कायदे में करूंगा ना। ऐसा मित्र है? हैं, मिलेंगे। सारी तय कर दी दुबे जी। हाँ 15 लाख लगेगा जी। कहां से खर्च करना? कांटा वाली जमीनियां बेच दे, सड़किया वाली हम देख ले पैसों ना। जब जमीनियां बेचे एक बात क्यों? सखा सोच त्याग बल मोरे। मिले कोई? पाठक उच्च कोट के रामायणी बैठे हैं। निषाद राज के यहाँ राम जी गए, कहा हमारा एक काम करवा दो प्रभु। राम जी ने कहा सब काम ही कहते, तुम्हारा क्या काम है? कहा हमारा काम है मेरी सारी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा लो। मत कहना आपके पास आदमी नहीं है, मत कहना आपके पास पैसा नहीं है, मत कहना आप तपस्वी वेश में है। निषाद राज ने कहा, लक्ष्मण देखने लगे
किसी से पूछा नहीं, निर्णय ले लिया। देव धारा निधान धाम तुम्हारा, मैं जननी च सहित परिवारा, कृपा करिय पुर धारिय पाऊं। मिलेगा कोई? राम जी ने कहा हमारे बल से चिंता छोड़ दो। बाली ने और सुग्रीव ने कहा ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया संवेदना आप बता रहे हो, लेकिन ये शब्द अच्छे हैं। हमारी लड़ाई आपके पास बल है ना, हमारी लड़ाई किससे है? बाल महाबल अति रणधीरा, 7 समुद्रों के मध्य के अवतीर्ण दशा में संध्या करता है। रावण की विनाश लीला को समाप्त करने में अहम भूमिका है। गिरा के अनेक पावर को समाप्त करता है। विकल के क्रम में मध्य की मध्याह्न रेखा से विश्व के पार चलता है। साम्य अवस्था को प्रलय अवस्था में डाल देता है। कोई नहीं जीतता उससे। ऐसा मेरा शत्रु है। बाली महाबल अति रणधीर। राम जी ने कहा मैं उससे लड़ूंगा। कहा तो ट्रायल दो। लड़ने के पहले ट्रायल। कहा ट्रायल क्या दे? कहा दुंदुभी दैत्य की हड्डी को बाली फेंक चुका, आदमी फेंको। लक्ष्मण जी ने कुछ बचा नहीं, एक एक भक्त हड्डी उड्डी और फेंको। आपके भक्त भी गजब कर, अब हड्डी फेंको जो पाठ है। चांगुष्ठेन चिक्षेप 10 योजना, वाल्मीकि रामायण। अंगूठे के अग्रभाग से 10 योजन हड्डी को दूर फेंक दिया राम जी। सुग्रीव ने कहा पावरफुल है, लेकिन एक डिफरेंस है। कहा क्या? कहा जब बाली ने हमारे भाई ने फेंका था ताजा ताजा था, रक्त मज्जा अस्थि मांस मेदा, वेट ज्यादा था। वेट भी होता ना। एक सज्जन अपनी पत्नी को लेके गए कैंट स्टेशन पे। पत्नी ने कहा वेट हो जाए। कहा हो जाए। अपना चढ़े बेचारे, निकला 52 किलो। पत्नी से कहा प्लीज। पत्नी चढ़ी, मशीनियां बंद हुई। मशीन वाला आया, ठीक हो किया। उसके बाद कार्ड निकला, कृपया एक साथ 4 लोग ना चला करें, मशीन खराब हो जाएगा। वेट होता तो कहा दूसरा का ताड़ के वृक्षों को गिरा दो। ताड़ के वृक्ष गोलाई में थे वृक्ष। शेष भाग क्रांता शेषत्व आया, व्यवस्था बनी, सीधे में आए। राम जी ने उसको गिरा दिया। द्वंद्व भी अस्थि ताल देख राये, बिन प्रयास रघु नाथ ढाय। 5 अक्षर बल महाबल। अब देखी अमित बल बौढ़ी प्रीति, बाली बधाई न भाई परती, क्योंकि जाने बिनु ना होई परती, और बिनु परती होई नहीं प्रेम। राम जी ने कहा सुग्रीव जाओ लड़ो, मैं तुम्हारे भाई बाली को मार दूंगा। सुग्रीव ने कहा हमको लड़ना ही होता तो पहले ही न लड़ते। आप मारो। कहा तुम जाके ललकारो, तब ना मैं मारूंगा। कहा 2 भाई हो, एक जने ललकारो एक जने मारो। हमको कहा उसमें प्रॉब्लम में डाल रहे। कहा नहीं, तुम्हारी आवाज पहचानता है और उसको जान के निकलेगा। कहा लेकिन प्रभु एक बात समझो, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन जरा सा आप चूके तो हमारा फोटो हिंदुस्तान दैनिक जागरण अमर उजाला में छपे। अरे कहा जाओ तो क्या पूछ रहा सुग्रीव, चल निकाल बाहर आ, चल। बाली ने तारा से कहा अपनी पत्नी से, पत्नी हमारे 3 वाक्य हैं। प्रभु सम्मत वेदादि शास्त्रेभ्य, सुहित सम्मत इतिहासादि पुराणेभ्य, कांता सम्मत काव्येभ्य। अभिषेक जी बैठे हैं, अरविंद जी बैठे हैं, ये विद्वान सामने बैठे हैं हमारे। पत्नी समझाती है, मित्र समझाता है, मालिक समझाता है। मालिक वेद की तरह समझाता है, गलती करोगे आउट ऑफ कंपनी, चले जाओ घर। मित्र पुराण की तरह समझाएगा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। केवल पत्नी है जो काव्य की तरह समझाएगी। सोचो आप,
लाल पीली आंखें नीली कर करके आप रात्रि में आते हो, वो आपके ऊपर पानी की छींटे डालती है, व्यवस्था करती है, सब कुछ है। ऐसी स्थिति है, ऐसे संदर्भ है, इसलिए शास्त्रकार व्यवस्था देते हैं। ये पत्नी गजब का समझाती है। इनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। क्या नहीं कर सकूं मैं तुम्हारे लिए, शर्त ये है कि कुछ तुम करो तो सही। चाहे मधुबन से पतझड़ लाना पड़े या मरुस्थल में शबनम उगाना पड़े, मैं भगीरथ से आगे चलूंगा, मगर तुम पतित पावनी बन हो तो सही। क्या नहीं कर सकूं, पढ़ना हो तो हृदय की व्यथा को पढ़ो, मौन रहने से अच्छा है झुझला पढ़ो। मैं दशरथ वरदान दूंगा तुम्हें, युद्ध में कैके से रहो तो सही। क्या नहीं कर सकूं। अंतिम बात बड़ी अच्छी कहता। अब शेख जी बैठे हैं इसलिए बता रहा हूं। ये पंक्ति किसकी है? एक बहुत साहित्यकार की है, बहुत अद्भुत कवि की है, और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र मिश्र की है। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र ने लिखा है, हाथ देना न सन्यास के हाथ में, कुछ समय तो रहो उम्र के साथ में। नारी जीवन कलंकित न होगा कभी, अग्नि में जान के से दहो तो सही। क्या नहीं कर सकूं मैं तुम्हारे लिए। स्थिति है। तारा ने समझाया, सुनपति जी नहीं, आज सुग्रीव नहीं है, सुनपति जी नहीं, मिले सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बल सीमा। यहीं पे एक्सटर्नल इंटरनल डिफरेंस आ गया। बाली ने ऊपर से जो कहा, अंदर से बात नहीं है। ऊपर से क्या कहा? बहुत बढ़िया बात, वेदांत अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा समत्तम, बिल्कुल वेदांत बोला। कहा बाले सुन भेरो प्रिया समदर से रघुनाथ, जाओ कदाच मुहिम मारी है तो पुण्य हो सना। अच्छे लोग बैठे हैं आप, बिल्कुल ज्ञान की बात है, संदर्शित की बात है, समत्व की बात है, ब्रह्मात्मिक बोध की बात है, निमित्त प्रज्ञा की गति की चारता की बात है, कर्म संस्थापित अवस्था की बात है, विकल्प प्रमाण की संकल्प की अवस्था की बात है। 17 बातें हैं इसमें। लेकिन आगे क्या लिखा? बात तो ज्ञान की है, लिखना चाहिए था ज्ञानी वाली चला, लेकिन ज्ञानी लिखा नहीं। आशय कहे चला। आप बैठे रहे प्लीज, बाबूजी आप बैठे रहिए, वो सब लड़के संभालेंगे। अब शेख अब आपको अवस्था खाली बैठ के देखिए। आशय कहे चला महाअभिमानी, ध्यान सुनना, तेरे समान सुग्रीव ही जानी। तेरा मत समझा सुग्रीव को, किसी को हल्का मत समझो, मत समझो। ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड चैंपियन टीम बांग्लादेश से हार जाती है, हाँ समझो स्थिति बनती है। किसी को कमजोर मत समझो, तेरे वश सुग्रीव को समझा, तेरे समान सुग्रीव जानी। बाली चल पड़ा, सुग्रीव बिल्कुल सावधान। अब उधर से बाली और सुग्रीव राम की ओर देख रहा, मिसाइल आ रही कि नहीं। अब जैसे बाली आया, सुग्रीव को देखा, मारा एक मुक्का। क्या बात, मुष्टि प्रहार वज्रे सम लागा। नहीं आया राम का मिसाइल। सोचो, ये तो अच्छे लोग हो, चुनाव आ गए हैं। एक बार मैं कथा बांच रहा था रायबरेली में, एक जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ते पिछली बार, उनके साथ 8-10 लोग वो आए हमारे मंच पे। 2100 रुपये चाहे
प्रणाम किए, सबको प्रणाम किए और कहे आप लोग ऐसे निकले तो उनके पिछुआ वाले, हम कहे बड़ा गाड़ी में घूमने वाले, उनके सतवई वाले कहते हैं का वोट जिंद, हम कहे बारे चुनाव आपकी गाड़ी में जो चल रहा है वो भी आपको वोट देगा, कोई 100% डिक्लेयर नहीं है, ये अलग की पॉलिटिक्स है, अलग की व्यवस्था, ऐसी स्थितियां। हाँ, हमने निवेदन किया आपसे, आप बड़ी गहराई से रखिएगा। हम अपने गांव में बैठे थे, हमारे यहाँ 2 बाबू साहब चुनाव लड़ते थे, अर्जुन सिंह बाबू प्रताप सिंह, उसमें आए एक हमारे यहाँ वोट मांगने, तो हम घर बैठे थे गुरु जी वोट पिछले बार, हमने कहा हम तो अर्जुन सिंह को कहे उनको देंगे, बनारस तक गए थे तो इसीलिए आया, कह आप हमको आशीर्वाद दीजिए। जब वो चले गए दोनों, मतलब ठाकुर था, हमारी पत्नी हमसे कहा बोले एक सहूर न हो तो हमने कहा गड़बड़ बा, कह देता तू हुक दे, हम कह मैं नहीं कह पाया। अस्पष्टवादिता नहीं है, समझना आसान काम नहीं है। मिसाइल नहीं आई राम की और मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, सुग्रीव ने समझा सेकंड अटैक मेरा डेथ, लेकिन एक सुग्रीव के पास एक कला, स्पेशलाइजेशन, हर के पास आर्ट होता कला। क्या? सुग्रीव मरने का ड्रामा बहुत अच्छा करता। कुंभकर्ण जब कांख दाब कपिराज का चला तुल बहुत सिंह मार देता कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण ने रावण से कहा था कि बाली जिंदा है कि नहीं, कहा नहीं मर गया, कहा उसका भाई, कहा वो है। कुंभकर्ण ने कहा मेरे भाई रावण को अगर बाली ने अपनी कांख में दबाया था तो मैं भी बाली के भाई सुग्रीव को कांख में दबा के आपके सामने लाऊंगा, बदला लेना आप, जिसके भाई ने आपको कांख में दबाया उसके भाई को मैं दबा के लाऊंगा। और पकड़ा सुग्रीव को, कांख दाब कपिराज को चला तुलबल सिंह। हनुमान जी ने कहा क्या होगा? लक्ष्मण ने कहा भैया क्या होगा? कहा कुछ नहीं होगा, सुग्रीव के पास कला है, बच जाएगा। एक कला बहुत बढ़िया उसकी, मरने का ड्रामा। जैसे उसने दबाया कौन करने, अब सुग्रीव जीभ निकाल लिया। अच्छा जब जीभ निकाल लिया तो कुंभकर्ण सोचा अब इसको ले जाना मेरी बेइज्जती है कि मैं मुर्दा ढोने वाली गाड़ी हूं का। अब जैसे ही उसको छोड़ा तो रेसर है भागा, भागने में तेज है वो। तो जब बाली ने मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा तो वहां भी जीभ निकाला। अरे बाली ने सोचा मेरा भाई सेंसलेस हो गया, मैं थोड़ी सोचा था मर जाएगा, व्यवस्था करूं। और देखा सुग्रीव दूरी, जब समझ लिया कि अरे दूर हो गए हैं, तब सुग्रीव विकल होई भागा भागा। अच्छा निवेदन करूं, जब सुग्रीव भगा तो राम जी सामने मिले। राम जी को देख के सुग्रीव उतना नाराज हुआ जितना तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को देख के नाराज हुआ। काफी देर तक हमारा चल रहा था, अब इसके बाद इनका हो गया। मैं पूरे आप समझिए, हाँ तो राम जी आ गए। अच्छा राम जी को देखा सुग्रीव, अच्छा राम जी बहुत तो नीति प्रीति परमार स्वार्थ कौन राम सम जान जठारत। राम जी ने कहा इस समय इससे बात करना नहीं थी। आप सब लोगों से देवियों देवताओं प्रार्थना करता हो रामायण की कथा में, ज्ञान वैराग भक्ति न सीख पाओ तो नहीं सही। अगर कोई बीपी हाई है और उसमें बोल रहा है जवाब मत दो, हार्ट मतलब है ना उसको, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, उसका बीपी है मतलब 210, तो चिल्लावे करे। वही सामने आप खड़े हो तेज बोल रहा है मतलब वो कंट्रोल नहीं है। जब आप एकदम पास में हो तो धीरे धीरे बोलना चाहिए। तो हम बिगड़ रहा, इसका मतलब करे क्रोध जिन धर्म है दूरी, वो दिल से दूर है, भौगोलिक दूरी नहीं है। आप सामने खड़े हो और डांट रहा है, बिगड़ रहा है, तेज बोल रहा है, मतलब दूर हो गए। और जहां प्रेम है धीरे धीरे बोल, कोई सुने ना ले, हाँ, पलंग भी ना सुन पाए, इतना धीरे बोलो। और तेज तो आप उस समय प्रतीक्षा करो, वो जब नॉर्मल हो जाएगा उसकी पूरी बात सुन लो तो अपने आप आपको ठीक समझने लगेगा। और उस समय झगड़ा करोगे स्ट्रगल संघर्ष बढ़ जाएगा। तो राम जी ने कहा इस समय से बोलना ठीक नहीं। आदरणीय पाठक दवाई कर दिया, कर परसा मेटा ताप आया,
कार परसा सुग्रीव शरीरा तन भाकुलिस गई सब पीरा। परमात्मा यही करता है और मातो भैयान तृणते कुलिस कुलिस तृण करई। बाली क्या समझा तृण समान सुग्रीव वहीं जा। राम जी ने क्या कर दिया कर परसा सुग्रीव शरीरा तन भाकुलिस वज्र बना दिया। अच्छा नॉर्मल हो गया ना तो अब थोड़ा नॉर्मल हुआ। कहा आपने मिसाइल क्यों नहीं डाली? कहा मिसाइल इसलिए नहीं डाली कि हम दोनों को समझ नहीं पाए कि डिफरेंसेस। एक रूप तुम भरता दो शक्ल मिल रही थी। कहा आपको तो अकल थी, कॉमन सेंस है, जनरल नॉलेज। आपको सोचना चाहिए जो पीट रहा है वही बाली है, जो पिटा रहा है वही सुग्रीव है। जनरल नॉलेज। अगर हम उसको पीट ही सकते तो अपना सब छुड़ा ना लेते। एक पतला लड़का मोटे लड़के के ऊपर चढ़ के उसको मार रहा था और रो रहा था। तो अभिषेक दुबे की तरह एक आदमी उससे पूछे, बच्चे जब इसको मार रहे तो रो क्यों रहे हो? कहा चाचा इसलिए रो रहा हूं जब उठेगा तो मेरी क्या हाल करे। अभी ना गिरा है, उठेगा तो निश्चित। तो अब आप समझो तो इस संदर्भ है। तो सुग्रीव ने कहा प्रभु, और आध्यात्मिक दृष्टि से राम जी ने एक पैरेलल दोनों को पाया। पहले सुग्रीव का स्टेटमेंट बहुत ऊंचा है ना, शत्रु मित्र बोलना आसान है। सुख दुख जग माई माया कृत, सुग्रीव बोल रहा है, माया कृत परमार्थ नाई बाल परम हित जासु प्रसादा मिलो राम तुम्हें समन विषाद। जब वो परम हित है तुम्हारे परम हित को कैसे मार दूं? स्टेटमेंट सुग्रीव ने बदल दिया, बंधु न होई मोरे का। अब मारूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए श्री राम ने कहा लक्ष्मण वो भागता बहुत है, भय दिखाई ले यारो सखा सुग्रीव, उसको डरवाना। डरवाने के बाद ले आना पेपर लीक आउट, पर्चा लीक, पर्चा भी पर्चा। और जगह लोग चिट लिखते हैं, जहां के आप अध्यक्ष रहे वहां की तभी घर की लिखत रहे पर। हम तो कच्छ निरीक्षण बंद कर दिए 1982। एक बार एक लड़का लिख रहा था, हमने कहा बेटा किताब हटा लो, ऐसे नकल करो। कहा गुरुजी घर जाएंगे कि अस्पताल? हम कह नहीं हम घर जाओ, तू करा नकल। बड़ी समस्या। तो अब आप बड़ी गहराई से देखेंगे तो शास्त्रों ने संदर्भ के मूल प्रकृति के चिंतन में कितनी अच्छी बात कही। कहा अब पर्चा लीक आओ, जो बात राम जी ने कही लक्ष्मण से वो बात आउट हो गई। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विचार। हृदय में विचार आया, कायंगत विचार मनमाई, मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, चित्त के स्तर पर, क्रम के स्तर पर, स्वरूप के स्तर पर, वृत्ति के स्तर पर, बोधव्य के स्तर पर, भाव्य के स्तर पर, धृति के स्तर पर, विस्तृति के स्तर पर, मेधा के स्तर पर, प्रतिभा के स्तर पर, प्रज्ञा के स्तर पर। आपका विचार किस स्तर पर है? छोटी है बेटी के छू लो, बराबर के बहन के स्पर्श कर लो, बड़ी है माँ का करके चरणों में नमन कर लो। इसके अलावा नारी को छूने का अधिकार उसी को है जिसकी अंक साइनी है, पार्श्ववर्तिनी है। नहीं तो आंख की लपट के अलावा नारी को छूने का अधिकार नहीं है भैया। जिन आंखों ने माँ को माँ, बेटी को बेटी, बहू को बहू और बहन को बहन नहीं देख पाया है, वे आंखें कभी वैष्णो देवी का दर्शन नहीं कर सकती हैं, मैहर देवी का दर्शन नहीं कर सकती हैं, विंध्याचल की भगवती का दर्शन नहीं कर सकती हैं। आंखों को ठीक करो। भेड़ियों की आंख लेकर के चल रहे हो, कैसे काम बनेगा? आंखें ठीक करो। यहाँ हृदय, हृदय में बात क्यों आई? राम जी जो सोचेंगे और हनुमान जी हृदय में आएगी। क्यों? इसलिए आएगी कि हनुमान जी के हृदय की स्थिति क्या है। राम जी मिले हनुमान जी से, इतने लोग बैठे, सब
सुंदरकांड करते, सब हनुमान चालीसा, बजरंग बाण सब पढ़ते, लेकिन हनुमान जी का जरा चित्र देखे। राम जी ने हनुमान जी से पूछा आपका क्वालिफिकेशन क्या? बात क्या कहा हनुमान जी ने? नाथ मंदो मय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। कोई बोलेगा ऐसा? जबकि रावण कहता है नर यवे परायण यजुर्वेद भाषिणा, ऋग्वेद का विद्वान, यजुर्वेद का विद्वान, सामवेद का विद्वान, अथर्ववेद का विद्वान, एन सरस्वत पाणिनि नौ व्याकरण का विद्वान, मीमांसा योग तंत्रागम का विद्वान ऐसा नहीं बोल सकता जैसा ये बंदर बोल रहा है। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने हनुमान जी के बोलने की प्रशंसा किया। हनुमान इतना बढ़िया बोलते, लेकिन उनसे पूछा गया आपका क्वालिफिकेशन क्या? कहा नाथ मंदो मय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। एक रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के संस्थापक, नारायण उनके प्रभु विष्णु भगवान, उन्होंने कहा पहुंचे भगवान क्या कहा आप में योग्यता क्या है? बोले न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्ति मास्तो चढ़ बिंदे अकिंचनो न गति शरण्या तत्पाद भूला शरणं प्रपदे। रामानुजाचार्य कहा तुम्हारी योग्यता क्या है? कहा कुछ नहीं, धर्म नहीं जानता, भक्ति है नहीं, ज्ञान है नहीं। कहा तो आए हमारे दरवाजे पे क्यों? कहा अपनी योग्यता देख के नहीं आया। धनवान के दरवाजे पर कोई भूखा मरेगा, बेइज्जती धनवान की होगी, भूखे मरने वाले की नहीं। पहलवान के दरवाजे पर कोई पीटा जाएगा, बेइज्जती पहलवान की होगी, पीटे जाने वाले की नहीं। माँ के सामने बच्चा सिसक सिसक के रोएगा, अंगुली माँ की ओर उठेगी, बच्चे की ओर नहीं। आपके दरवाजे पे आया हो, उद्धार कर दोगे, महिमा आपकी बढ़ेगी, नहीं करोगे पोजीशन आपकी बिगड़ेगी, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बैठे पाठक जी बहुत अच्छे विद्वान, 12 ग्रंथ इनका लगा हुआ, तुलसी के 12 ग्रंथ। हमारे तुलसी से राम जी ने पूछा कहाँ रहोगे? कहा चाहे जहां भेज दो। कहा नरक में भी रह सकते हो। कहा 100% एक शर्त है। कहा शर्त क्या होगी? कहा आपको भी वहां आना हो। कहा हम क्यों रहे? कहा आप रिश्तेदार हैं हमारे। भगवान ने कहा हमारी तुम्हारी कौन रिश्तेदारी? का एक हो तो बताऊं, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजारी, मोह तो नाते अनेक। एक तो डिप्टी जेलर ने कैदी से पूछा 3 साल हो गया, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नातेदार नहीं है क्या? क्योंकि तुमको किसी ने मिलने का एप्लीकेशन नहीं दिया। कहा सर आप क्यों परेशान हैं, हमारे सारे रिश्तेदार नातेदार जेलिए में बंद, सबसे रोज भेंट होती। एक मजिस्ट्रेट ने 302 में एक कैदी से कहा कि तुम्हारी फांसी की सजा है, अंतिम इच्छा बोलो, लास्ट जाए, क्या चाहते हो? कहा सर आप लटक जाता तो अच्छा रहा। अरे गजब गजब आदमी है दुनिया, आप सोच के हैरान हो जाएंगे। तो मैंने जिस बिंद पे आपका ध्यान आकृष्ट किया, आप देखो हनुमान जी ने कहा मैं कुटे लो कुटे। हाँ, तुलसी ने कहा हमको चिंता नहीं है, नरक में भेजो, ना ही नरक परत मोह का डर। नरक में जाने को हमको डर नहीं है, लेकिन सोचना पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के कहेगी तुलसी रात दिन राम का नाम लेता था, फिर नरक में गया, तो हमको डर इस बात का है आपके नाम की पोजीशन खत्म हो जाएगी सरकार, उसको बचाना, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हनुमान जी ने कहा मैं कुटिल, राम जी ने कहा कुटिल ही खोज रहा हूं। पहला कुटिल बाल मिला, सिर के ऊपर रख लिया, दूसरी कुल भौहें मिली, आंख के ऊपर डाल दिया, तीसरा कुटिल धनुष मिला, उसको हाथ में रख लिया। तुम भी कुटिल हो, आओ रखूं। हनुमान जी ने कहा कहाँ रखोगे? कहा पैर में रख लो ना, पैर में। हाँ धीरे से बेटा, देखो उनको बचाते रहो। हाँ राजा बेटा, देखो कितना बढ़िया कतान सिलिक पहरे हैं। तो हमने आपसे निवेदन किया बड़ी गहराई से देख लो, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया। आज कहा कि ऐसी पैर में रख लो, कहा पैर में जगह नहीं, नहीं
कहा नहीं जगह बड़े बड़े रागव देशती तमलात्मा परमहंस महामुनीन्द्रगण अपने अनंत अनंत ब्रह्मांड के अनंत अनंत जीवों के अनंत अनंत जन्मों के अनंत अनंत सुकृत को एकत्र करके इसी पादारविंद की नखमण चंद्रिका की रश्मि में निवास करते हैं। बड़े बड़े वेदांत थातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यता शास्त्र योनित्वात् तत्सोन्यात की व्याख्या की मूल प्रक्रिया से इसी चरणों में आते हैं। बड़े बड़े योगी अन्नमय को प्राणमय मनोमय विज्ञान में अन्नमय यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि से इसी चरणों में आते हैं। मीमांसक ज्ञाता गेय ज्ञान की गेय काराकार वृत्ति ध्याता ध्येय ध्यान की ध्येय काराकार वृत्ति प्रमाता प्रमेय प्रमाण की प्रमेय काराकार वृत्ति विज्ञाता विज्ञेय विज्ञान की विज्ञेय काराकार वृत्ति उपाध्यावच्छी चैतन्य व्यस्त को छोड़कर तदा काराकारित करते हैं और राम काराकारित करके इन्हीं चरणों में आते हैं। माँ के कड़ाके की ठंड में जल समाधि लगाते हैं। जेठ की तपती दोपहरी में पंचाग्नि तापते हैं। चरणों में भीड़ बहुत है। पाद राजीव बरन नहीं जाई मोने मन बाधुप बसई जैन माही। बहुत भीड़ है। बम्बई दिल्ली जाओ, आइए आइए, वेलकम, जल्दी लौट जाइए, भीड़ को। ये तो अब आप समझो गांव से बनारस में रहते हैं, DLW में, सिगरा में। असली बनारसी जो हैं उनके नियम अलग। आप उनके घर जाओ तो कहेंगे घर से खा के आए हैं, घर जाकर खाएंगे, यानी यहाँ क्लियर है भोजन नहीं मिलेगा। पाठक जी तो यहाँ से गए ना तो पूरा स्वागत करते हैं। हाँ सचो, तो ऐसी स्थितियां हैं, संदर्भ है। अब कहा तो पैर में नहीं जगह है, कहा तो हृदय में रख लो। हाँ हृदय एक का है। श्रोत भक्त गाथा हम श्रावत भगवंतम या शास्त्री सीता हृदय राम का, राम हृदय सीता का, लक्ष्मी हृदय नारायण का, नारायण का हृदय लक्ष्मी का, हाँ शिवा के हृदय में शिव, शिव के हृदय में शिवा। बताओ नाराज मत होना। पत्नी के हृदय में पति, पति के हृदय में पत्नी। पत्नी वाइफ नहीं, बेगम नहीं, वाइफ इज नाइट फॉर लाइफ। पत्नात्रायते पत्नी कथ्यते, पतन से जो पति को बचा ले उसका नाम पत्नी। पति के जीवन में चारित्रिक पतन न आने उसका नाम पत्नी। पति के जीवन में सारी भौतिक उपलब्धि सर्वोपलब्ध करा के अध्यात्म के पथ पे लगा दे, नार समेत गवन पर निकला, उसका नाम पत्नी। पति 4 लोगों को लेकर आया, पत्नी को देखा, समझ गई 4 कप चाय बनानी है, पत्नी। पति ने कहा चाय बनाओ, का सिलेंडर खत्म, का स्टोव पे बनाई दे, का दूध फट गया। कहा तो सौरभ थियस मंगवाइला का बोले चाल बंद मधुई बहिंगस। क्या सम्मेलन होगा, क्या संदर्भ बनेगा। पत्नी का हृदय में जगह नहीं। हनुमान जी ने कहा मैं लौट जाऊं, जब जगह है नहीं तो लौटूं। श्री राम ने कहा नहीं, मेरे पैर में जगह नहीं है, मेरे हृदय में जगह नहीं है। हनुमान समझौता कर लो, तेरे हृदय में तो जगह है, वह हमें क्यों नहीं बैठा लेता, वह हमें क्यों नहीं बैठा लेता। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आधार बसई राम सर चाप धर। तो राम जी हनुमान के हृदय में है, इसलिए राम जो कहेंगे हनुमान के हृदय में बात आ जाएगी। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काज ग्रीव विशारा। उसको बहुत समझाया था हनुमान जी ने, लेकिन माने तब ना, वो तो बिल्कुल उसमें आबद्ध था। हनुमान जी गए, कहे देखो उनका काम कर दो, तुम कहे थे और काम नहीं कर रहे हो, और सोचो एक बात बताओ सुग्रीव। कहा क्या? कहा कि जिस बाण से बाली का वध हुआ था, एन रामा हतो बाली, वो बड़वा कहाँ गया? कहा लौट करके तरकस में। कहा तो जिस रास्ते से गए थे एन मार्गोन संकुचिता, वो रास्ता भी क्लियर है और बाढ़ भी है। नंबर तुम्हारा बहुत समझाया। इधर लक्ष्मण जी जारी करण पर पूरे नगर को जला दूंगा, पर्वतों से काट दूंगा, गति का रात दूंगा, तरंगाई व्यवस्था कर दूंगा। अंगद आए, वाइस प्रेसिडेंट अंगद। हाँ, अंगद ने कहा क्यों आप सब जला देंगे? कहा तुम्हारे राजा ने गलती की। कहा राजा ने गलती की, चाचा जी ने गलती की, चार्ज मेरे पास है। भ्रूण हत्या नहीं हो रही है, बालकांश नहीं हो रहे हैं, राज्य का क्रम बना है, ब्राह्मणों का सम्मान हो रहा है, गोहत्या नहीं हो रही है, सती सीमा संस्कृति सुरक्षित है। तो ऐसी स्थिति में आप क्यों जला देंगे? यही विवेक है। पायलट विवेक से भी उतार सकता है जहाज। एक बार हमको बंगलौर जाना था, फ्लाइट में, आप समझिए वहां क्लाइमेट खराब, 1.5 घंटा चक्कर काटा, दूसरे एयरपोर्ट पे लौट गया। हम कहे चलो घुमाओ। मतलब बड़ी गहराई से देखो। विवेक लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन
दिखाई ले जाओ। अगर आदमी अच्छा मिल गया, लक्ष्मण अभय अभय बांध दिया, स्वरूप है। बांध देने की अवस्था के चंद्र की धारा के मूल प्रवृत्ति की अवस्था के क्रम के आस्वाद की व्यवस्था का एक संदर्भ है। तब अंगद के आगे बढ़े। क्या किया हनुमान जी ने? बहुत बड़ा काम किया। लक्ष्मण ब्रह्मचर्य के पालन में है, राम चरणों में है, इससे बहुत क्रोध में है। क्रोध को खत्म किया। पहले ब्रह्मचारी के आगे नारी कर दिया। उर्मिला तो वहां व्यवस्था कर रही है। तारा संग जाई हनुमान, तारा संग जाई हनुमान। तारा गया गई, आंखें नीची हो गई। बांदी चरण प्रभु सुजस बखाना। राम की प्रशंसा किया। लक्ष्मण शांत हो गए। धीरे से ले आए लक्ष्मण। कहा यहां सुग्रीव संप्रयोगात्मक विप्रयोगात्मक उद्बुद्ध उद्वेलित उभयविद श्रृंगार की रसात्मक अनुभूतियों में अनुप्राणित है। केस राशि में विलंठित है। दिव्य बपू के सौष्ठों के आलोडन प्रक्रिया के निमील प्रज्ञा में आवेष्टित है। सुग्रीव विषय वासनाओं में मस्त है। हनुमान जी लक्ष्मण को लेके सुग्रीव आप समझो हनुमान जी पहुंच गए सुग्रीव के कमरा में डायरेक्ट। लक्ष्मण को बैठा दिया। अब देखो करविन थी मंदिर लैया चरण पखारी पलंग बैठा। निवेदन करूं, नाराज मत होना। होना एक कप चाय और पीना। पूरा छत्तीसगढ़, पूरा मध्य प्रदेश, ये विद्वान बैठे हैं, जाते रहते हैं। पूरा राजस्थान, वहां आप जाओ, जिसके भी घर जाओगे पहले पैर पखारेगा, घर में छिड़केगा, 21 रुपया ही सही नारियल लेके आपको भेंट करेगा। स्टेशन पे जाओ, 150 मोटरसाइकिल पार्किंग करते हैं। और हम लोगों के यहाँ आप आ गए और सब ठीक है पंडित जी। हाँ, कथा से कितना कमाई लेट चलिए। आप ऑडिटर हो कि इनकम टैक्स अफसर हो, आपसे क्या मतलब? क्यों आदरणीय पाठक, हम लोग यहीं के हैं। एक बात बता रहे हैं। हाँ, ये स्थिति एक जगह में 900 किलोमीटर चल करके गया। जैसे झोला वोला रखा जिन्हें आयन कहें गुरु जी सो मस्मित वृत्ति अखंडा का क्या? हम कहे 2 रसगुल्ला, काजू की नमकीन, 1 कप चाय। आपको सामान्य शिष्टाचार नहीं आता और आप इतनी दूर से आया, हम पहले जलपान करा तब न पूछो। नियम, शास्त्र की आज्ञा। मैं उपसंहार की ओर हूं, ध्यान से देखिएगा। शास्त्रकार बोलते हैं आज कारी बिनते दिल लइयाए। कोई आपके घर संत आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, महात्मा आ जाए, श्रेष्ठ आ जाए, बुआ जी आ जाए, पूजा जाए, उनका पैर पखारो और पैर पखार करके तब आप समझो व्यवस्था करो। कर बिनती मंदिर लइयाए चरण पखारे पलन बैठा। अच्छा एक बात बताओ, अब सुग्रीव को नींद आएगी? अच्छे लोग बैठे हो। शेष सहस्त्र शीर्षम दृष्टवा, पूरे लोग को लिए वो लक्ष्मण है, लेकिन सुग्रीव जो देख रहा है 1000 फड़ वाला सांप। शेष सहस्त्र शीर्ष दृष्टवा, घर में सांप हो नींद आएगी, अब कमरा में हो तब, अब बिस्तर वही पे सोइएगा। कांता ते पुरुषोत्तम फणिपति सय्यासनं वान वेदा विहगेश्वरो यवनिका माया जगन्मोहिनी ब्रह्मे सादिसुरा प्रजा सदयिता दास दासी गणा श्री रे तेव
वचनामते भगवती ब्रूमा कथम त्वाम। सुग्रीव उठ के खड़ा हो गया, काम कर रहे हैं, और सुग्रीव सीधे से चला आया। लक्ष्मण जी लेके चले आए, राम जी के सामने खड़ा हुआ। राम जी ने कहा सुग्रीव मेरा काम भूल गए। सुग्रीव ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ कोई गलती नहीं? कोई गलती नहीं। कहा तब गलती किसकी है? कहा नाथ मोय कछो नहीं न खोर, हमारी कोई गलती नहीं, सब गलती आपकी। लक्ष्मण ने कहा गजब। कहा हमारी क्या गलती सुग्रीव? कहा क्यों आपने सब दिया हमको, हम तो कार्य सब तक भजन करो दिन रात। इतना दिनों से पत्नी नहीं मिली थी, घर नहीं मिला था, व्यवस्था नहीं मिली थी, पहाड़ में कुल दे दिए सुविधा, तो उसमें हम बुलाई गए, क्यों दिए सुविधा? और हम कोई बहुत स्ट्रांग पर्सन नहीं है, हम जनरल पर्सन है। ये तो बहुत बड़ी बात है जो आप सोच रहे हो। बड़ी कीमती बात कही सुग्रीव ने। नारी नयन सर काहे न लागा, बहुत कठिन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया अभिषेक जी किसी एक लाइन पर, उर्वशी काव्य में। लाइन क्या थी? इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, बद्ध हो जाता वही बंकिम नयन के बाण से जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। आदरणीय पाठक शेक्सपियर मैकबेथ के 333वीं लाइन में लिख रहा है, फेल्ट इज दाई नेम इज द वुमन। मनुष्य के जीवन में कहीं कमजोरी है, ग्लैमर अपील, कहीं कमजोरी तो ग्लैमर अपील। सोचो ताकत कितनी थी, सौर पाती बसाई बाबल जाके, प्रभाव नार पाति सकल रहाई रुख तात, इज्जत अवध राज आगे हो जाए सुरपति ले, अर्ध सिंहासन आसन दे। सोचो पैसा अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन लखी धन दल पोजीशन, सो सुनीति रिस गय सुखाई। जरा सा हाथ रखे ऋषि जी कैकेयी के ऊपर, के हे तुरा निशानी परसत पानी पाती नेवार। हाथ रखे कैकेयी ने इतनी जोर से हाथ झटका कि जमोखर से बबुरी पहुंचा। कि ऐसे दिन अपने घर में गए, पत्नी को बोले नहाने के लिए पानी गर्म करो, नहीं तो पत्नी उसी टेम्परेचर बोले नहीं तो क्या करेंगे आप? क्या ठंडे पानी से नहा लूंगा, नहा ही न लीजिए। नारी नयन सर कहीं न लागा। विभीषण बोला उपसंहार है, 5 चीजें पा जाओगे, एक चीज छोड़ दो, एक लगाओ 5 पाओ। पाओगे क्या क्या? जौआ पंचा हु कल्याण, सुयस सुमति शुभ गति सुख नाना, सौ पर नारी लीला रे गोसाई, ताजा उच्चा उठ के चंद की नाई। ये पोजीशन है, ये संदर्भ है, इसीलिए शास्त्र बोलता है करायो नारी नयन सर कहीं न लागा। आगे घोर क्रोध तम निसिजो जागा, और लोभ पास जही घर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। हमारी क्या स्थिति है? इसलिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था किया, चारों दिशाओं में लोगों को भेज दिया। बड़े अच्छे ढंग से हनुमान जी ने बहुत बढ़िया जामवंत ने समझा दिया, और हनुमान जी ने कहा मैं क्या करूं? जामवंत ने कह दिया, कितना बढ़िया कहा,
कपीसेन संग संहारिणी सी चर राम सीता ही आनी है। त्रैलोकी पावन सूरज सुर मुनि नार दारी बखानी है। चौथे दिन चौथे कांड की थोड़ी सी चर्चा की और छोटा सा कांड है, पूरे रामायण की कथा इस किष्किंधा कांड में है। कौशलेश दशरथ के जाए बाल कांड, हम पितु वचन मान बनाए अयोध्या कांड, यहाँ हरि निश्चर बैदे ही अरण्य कांड, विप्र फिरे हम खोजते ही किष्किंधा कांड। इतना करौता तुम जाई सीते देख कहु सुधि आई सुंदर कांड। कब सेन संग संहार निश्चर राम सीते आनी है लंका कांड। त्रैलोक के पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है उत्तर कांड। इसलिए हमारे यहाँ साफ साफ साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कावि कोविद कृतज्ञ सन्यासी जोगेश्वर सुतपसु ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तारायण बिनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। ये पूरी व्यवस्था हमारे पाठक जी ने इतने ढंग से तैयार की है, इतना अच्छा है। आप सुनते हैं, कोई भी वक्ता आपको बहुत अच्छा सुना पाएगा। हम लोग ऐसी भी जाते हैं। पलामू में डाल्टनगंज में एक कथा में भीड़ आप समझो 5000, एक माता जी अगुवाई बैठ के बीड़ी पिए थे। कहे अम्मा ये बीड़ी मत पिया। हाँ ठीक है, बोलने लगी। हमने कहा अम्मा चुप हो जा, खड़ी हो गए। हमने कहा अम्मा कुछ पूछ रहा है? हाँ महाराज, 1.5 घंटा तू बोलता है तो कहे हमें रच के बोले ना तो कैसे हाथ पर हमके बोला ना बोला। मतलब गजब की आपकी ये सभा, आपके लोग और अच्छे अच्छे विद्वान, हर प्रकार की यहाँ की व्यवस्था, अच्छे लोगों का समागम। कल दिन में रुद्राभिषेक भी होगा और कार्यक्रम के विसर्जन की अवस्था का संदर्भ होगा। एक बार आप परमात्मा के मंगल में नाम का बिल्कुल स्मरण करिए, उसके बाद आरती और प्रसाद लेके ही आप प्रस्थान करेंगे और सारी सूचनाएं हमारे पाठक जी देंगे। लेकिन आपको कीर्तन बोल ले, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। जो कोई माधव भजे तो माया चेरी हो। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। जगत में जब तू आया था सभी हंसते तू रोता था। बना ले जीवनी ऐसी सभी रोए तो हंसता जा। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। हर हर महादेव। बोला श्री सर्वेश्वर महादेव की। वीर बजरंग बली की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। कल जो है कथा की पूर्णाहुति है,
सभी माताओं बहनों भैया पिता लोगों से निवेदन है, कल जो है राम राजा बनेंगे और जो 4 दिन नहीं आए होंगे कल आ जाएंगे पूर्णावती में, तो उनको भी पूर्ण रूप से फल मिल जाएगा। माताओं बहनों भैया पिता लोगों से निवेदन है, कल जो है राम राजा बनेंगे, यथाशक्ति आपके पास जो भी अन्न दान वस्त्र दान द्रव्य दान हो वो भगवान से भेंट में अवश्य दें। यह बार बार अवसर नहीं मिलेगा। आप लोगों के सहयोग से यह गांव में जमोखर गांव में आज जो है 10वां वर्ष श्री राम कथा चतुर्थ दिवस जो है कार्यक्रम है, इसी तरह सहयोग देते रहेंगे। प्रतिवर्ष इस स्थान पर राम कथा होती रहेगी। अब श्री महाराज जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अपने मुखारविंद से और आरती और जो है प्रातः जो है 9 बजे रुद्राभिषेक होगा। माताओं बहनों भैया पिता लोगों से निवेदन है कि जिनके पास गाय का दूध होगा यथाशक्ति जरूर लावे, और धतूर मदार पुष्प जो भी होगा फल फल अवश्य सर्वेश्वर महादेव में कल प्रातः जो है 9 बजे रुद्राभिषेक होगा। जिसके पास गाय की दूध होगा गाय का अवश्य लाइएगा, रुद्राभिषेक होगा। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की, कीरत कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, सुख सनकादि शेष अनुसारद, भरनि पवन सुत कीरतिनी की, भरनि पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सब ही के, सारे अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, आरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यासयादि कवि वर्ज बखानी, व्यास आदि कवि वर्य बखानी, कागभ सोंड गरुड़ के की, कागभ सोंड गरुड़ के हिय की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कालीमाल हरनि विषय रस फीकी, कालीमल हरनि विषय रस की, भगत श्रृंगार मोक्ति जुवते के, सुभग श्रृंगार मूर्ति जुवती की, कलन राग भव मोरियमी के, तलन रोग भव मूर्यमी के, तात मात सब विधि तुलसी के, तात मात सब विधि तुलसी के, आरती श्री रामायण जी के, आरती श्री रामायण जी की, चलेन शीतलीकरणं पुष्पैर देवताभिवन्दनं मंत्र पुष्पाञ्जलि, यज्ञेन यज्ञमजन्त देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वेशाध्याः शान्तिदेवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि